अब आपको यह बताएंगे कि क्या मायावती अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है, या दूसरे शब्दों में आपको कहूं कि मायावती का मन इस बार चुनावों में लग क्यों नहीं रहा। इस बार बीएसपी कहां गायब है, इस बार मायावती कहां है। उत्तर प्रदेश में मायावती इतनी बड़ी खिलाड़ी हुआ करती थी, इस बार वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से अभी तक गायब क्यों है। क्या उनका मन चुनाव में नहीं लग रहा? क्या अब धीरे 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 बीएसपी विलुप्त होती चली जाएगी? क्या बीएसपी अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ, भरोसे के साथ चुनाव में नहीं उतर रही है? और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मायावती को अचानक से ऐसी क्या विरक्ति हो गई? मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी को इस बार किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं है और वो चुनाव में अकेले लड़कर ही बीजेपी और कांग्रेस को हराएंगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग मायावती से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मायावती अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद करना चाहती हैं? आरोप तो यही लग रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि चुनाव प्रचार की दौड़ में बहुजन समाज पार्टी और मायावती फिलहाल बाकी पार्टियों और उनके नेताओं से बहुत पीछे चल रहे हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली रैली 11 अप्रैल को की है। चुनाव प्रचार की जो रैली होती है, पहली रैली 11 अप्रैल को की है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए पूरे 26 दिन बीत चुके थे। अब आप सोचिए, जो बाकी के नेता हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। बीजेपी को आप देख लीजिए, कांग्रेस में आप राहुल गांधी को देख लीजिए, दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, और अगर दक्षिण में भी आप जाएंगे तो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है, लेकिन मायावती लेट चल रही है। इससे भी बड़ी बात यह कि ये जो रैली उन्होंने की पूरे 26 दिन के बाद चुनावों के ऐलान के, ये रैली उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में की, जहां बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में उनका सबसे बड़ा जनाधार है, वहां उन्हें करनी चाहिए थी अपनी पहली रैली। वर्ष 2019 में बीएसपी को इस नागपुर सीट पर सिर्फ 2.7% वोट मिले थे, और इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जिस सीट पर बीएसपी की जीत की कोई संभावना ही नहीं है, जहां मुश्किल से 2.5% वोट है उनका, उस सीट को मायावती ने अपनी पहली रैली के लिए क्यों चुना? अब खुद सोचिए आप कि क्या मायावती को लोकसभा चुनाव की अपनी पहली रैली उस उत्तर प्रदेश में नहीं करनी चाहिए थी, जहां उनकी पार्टी सही मायनों में कुछ सीटें तो आज भी जीत ही सकती थी? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन पर इसलिए चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि मायावती ने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि नागपुर में ही वर्ष 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, और मायावती इस बार डॉक्टर अंबेडकर के जरिए दलितों को अपनी पार्टी के पक्ष में एकजुट करना चाहती हैं। इसलिए वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, और इस रैली में भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का कई बार जिक्र किया। इस पार्टी के राज में लंबे अरसे तक, काफी लंबे अरसे तक ये संघर्ष करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इनके कारवां को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की जब डेथ हुई तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। अब आप ये देखिए कि मायावती की बीएसपी से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, और बीएसपी का हाथी पिछले एक दशक में कितना दुबला पतला और कमजोर हो चुका है, और क्या अब इस हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए रह गए हैं? वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 21 सीटें जीती थी और उसे पूरे देश में 6.2% वोट मिले। लेकिन 10 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर सिर्फ 3.7% रह गया, और पार्टी को पूरे देश में सिर्फ 10 सीटें मिली थी। तो कहां से कहां पहुंच गए? 21 सीटों से
10 सीटों पर पहुंच गए 10 साल के अंदर। ये नतीजे बीएसपी के लिए चौंकाने वाले थे, क्योंकि बीएसपी ने उस समय देश की 383 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 345 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा बीएसपी को देश में जो 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले, उनमें से 75% वोट अकेले उत्तर प्रदेश से मिले थे, और जिन 8 सीटों पर बीएसपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था, वो 8 सीटें भी उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी मायावती ने अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी रैली नहीं की है, और इसलिए उन पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगते हैं। अभी पूरे देश में सिर्फ 38 सीटें ही ऐसी हैं जहां बीएसपी का वोट शेयर पिछले चुनाव में 20% या उससे ज्यादा रहा था, और इनमें भी 37 सीटें अकेले यूपी से थी। जिन 339 सीटों पर बीएसपी को 10% से भी कम वोट मिले थे, वो सीटें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में थी। और कई बार इन राज्यों में बीएसपी के वोट शेयर को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी यहां चुनाव लड़ ही क्यों रही है। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति में कई बार पार्टियां खुद जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए भी चुनाव लड़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है और अपने फुटप्रिंट्स हर जगह छोड़ना चाहती है। उदाहरण के लिए जिन 339 सीटों पर बीएसपी को पिछली बार 10% से कम वोट मिले, उनमें से 80 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जिन पर हार का अंतर भी 10% या उससे कम वोटों का ही था। यानी उस समय बीएसपी को भले ही इन सीटों पर जीत न मिली हो, लेकिन उसके वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार का फैसला जरूर हुआ। और ये एक ऐसी चीज है जो मायावती को इन चुनावों में भी जरूरी बना देती है। यानी आज के जो राजनीतिक माहौल है उसमें भी मायावती जरूरी है। वो किसी को जिता भले ही ना सकें, लेकिन किसी को हरा जरूर सकती है, और इसीलिए उन पर चुनाव में जो है इस बार तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। और इस बात को वर्ष 2014 के नतीजों से भी आप समझ सकते हैं। वर्ष 2014 में जब बीएसपी ने लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ा, तब 43 सीटों पर बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, और इनमें से 70% सीटों पर बीएसपी के तीसरे नंबर पर रहने से बीजेपी जीत गई थी और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। एक और बड़ी बात यह कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। वर्ष 2009 में बीएसपी ने 500 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2014 में 503 सीटों पर, और वर्ष 2019 में 383 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। वैसे इस बार बीएसपी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मायावती के उत्तराधिकारी और उनके भतीजे आकाश आनंद के कंधों पर है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से अपनी पहली रैली की है, जहां मुसलमानों के लगभग 50% और दलितों के 21% वोट हैं, और पिछली बार यह सीट बीएसपी ने ही जीती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने काशीराम के नाम से एक नई पार्टी बनाई है, और अब वो काशीराम का नाम लेकर नगीना सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और आकाश आनंद लगातार चंद्रशेखर आजाद पर अपनी चुनावी रैलियों में हमला कर रहे हैं। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है। बीएसपी के लिए बहुत सारे समीकरण अब बदल चुके हैं, और बीएसपी के अंदर भी विचारधारा को लेकर भी हो सकता है कंफ्यूजन हो। और देखिए वो कंफ्यूजन क्या हो सकता है। बीएसपी का जब गठन किया था काशीराम जी ने, तो ये जो पार्टी है ये विचारधारा के आधार पर बनी हुई पार्टी है। इसमें विचारधारा बड़ी आवश्यक होती है, और विचारधारा क्या थी तब? विचारधारा ये थी कि ये दलितों की लड़ाई लड़ेगी अपर कास्ट के लोगों के खिलाफ, यानी जो अगड़ी जातियों के लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बीएसपी का गठन हुआ था, ताकि जो हमारे देश में दलित हैं वो इस पार्टी के जरिए अपनी लड़ाई, सामाजिक लड़ाई लड़ सके। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए हुआ क्या है। अब मायावती की जो लड़ाई है वो अपर कास्ट से नहीं है, अगड़ी जातियों से नहीं है। धीरे धीरे उनकी लड़ाई जो है वो आ गई है ओबीसी से। आज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बीएसपी की लड़ाई है जाटों से और गुजरों से। अगर आप दूसरे हिस्सों की बात करें तो अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज बीएसपी की मुख्य लड़ाई है यादवों से और कुर्मियों से। अब अगड़ी जातियों से उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई अब लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो किससे लड़ेंगे ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीएसपी आज भी अगर दलितों की पार्टी है, लेकिन उसमें बड़ी सेंध इसलिए लग सकती है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है तब से उन्होंने सबसे ज्यादा काम दलितों के लिए ही किया है, और इतनी सारी जो वेलफेयर स्कीम्स मोदी सरकार लेकर आई है वो गरीब और पिछड़े लोगों के लिए लेकर आई है। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे गरीब और पिछड़े और दलित वर्ग के जो लोग हैं वो ये सोचते हो कि उन्हें अब न्याय मिल रहा है, हर तरीके से न्याय मिल रहा है, यानी उन्हें आर्थिक रूप से भी न्याय मिल रहा है और सामाजिक रूप से भी न्याय मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया था तब बीएसपी अपना वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। देखिए, अगर ऐसा होता तो बीएसपी और एसपी जब मिलकर चुनाव लड़े थे तो उन्हें स्वीप कर लेना चाहिए था, लेकिन उसमें हुआ ये कि बीएसपी का जो कोर वोटर है उसने समाजवादी पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज बीएसपी का जो वोटर है उसकी असली लड़ाई समाजवादी पार्टी के वोटर से है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विचारधारा को लेकर भी बीएसपी में एक बड़ा कंफ्यूजन आज हो सकता है, और मायावती के मन में भी ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि अब उनके पास जब ये दलितों का वोट बैंक है इतना बड़ा, लेकिन ये लड़ाई लड़नी किससे है, पहले उन्हें यह तय करना पड़ेगा ये सामाजिक न्याय की लड़ाई अब किसके खिलाफ है।